जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है भाई? सब कुछ बढ़िया? उम्मीद करूं सब बढ़िया होंगे। कल एक कमेंट देखा मैंने एक बच्चे का, वो भाई कह रहा था कि सर आप हरियाणा से हो तो हरियाणवी बोल कर किसी दिन वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज जो है कि जो वीडियो है, आज हम मिक्स वीडियो बनाएंगे, आधी हरियाणवी आधी हिंदी। ठीक है, प्योर हरियाणवी बोलूंगा तो बहुत बालक इसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आएगी, आवेगी मतलब। ठीक है, तो चलो, सीएपीएफएसी एग्जाम 2026 जो आपका होने वाला है, उसका सेफ स्कोर जो है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वैकेंसीज के हिसाब से और सब कुछ। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन जो है कल को आने वाला है, तो ये मिक्स हो जाएगा थोड़ा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, कल ना तारा नोटिफिकेशन आ जाओगा भाई, तो बढ़िया डालापन तैयारी करनी है। तकरीबन 150 दिन के आसपास अपने पास बच रहे हैं, 150 भी थोड़े कम हो गए, 145 मान लो। ठीक है, तो कैसे जो है आप तैयारी करोगे इन 145 दिन में, वो भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट। बहुत सारे इनिशिएटिव इसे होंगे जो आप फ्री लेकर आओगे तारे खातर। पेपर 2 की जो है ऑलरेडी सीरीज चल रही है, जो भाई जिसने पेपर 2 में दिक्कत है वो सीरीज फॉलो कर सके है। 2-3 वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दी है उसकी। ठीक है, वुमेन की जो है पूरी कंप्लीट एक 1.5-2 घंटे की वीडियो डाल दी है, 5 घंटे की आपकी जो सिक्योरिटी की जो वीडियो वो भी डाल दी है। ठीक है, कल परसों जो है एजुकेशन की आ जाएगी, उसके बाद बाकी की वीडियो जो है डाल देंगे। उसके बाद जो है अभी बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में, कि भाई कितना सेफ स्कोर होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस एग्जाम में 2026 साल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। घने बालक किसे हैं जो पहली बार इस पेपर ने देंगे, तो पहली बार जो इस पेपर ने देंगे बालक, भाई आपका पेपर का पैटर्न एक बार समझ लो तुम। ठीक है, सीएपीएफ एसी एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर होया करे भाई तारे, एक ही दिन पेपर होंगे। संडे वाले दिन 19 जुलाई ने तारे 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक पेपर होगा 10 से 12 बजे तक दोपहर में, सुबह सुबह सॉरी, और दूसरा होगा 2 बजे तक 5 बजे तक। पहला पेपर जो है तारा 250 नंबर का है, दूसरा पेपर तारा 200 नंबर का। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई सर हरियाणवी और हिंदी मिक्स करके कैसे वो कर रहे हैं। प्योर हरियाणवी बोलूंगा तो भाई आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी और हरियाणवी मिक्स करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब तारा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, फिर तारने बुलाओगे भाजन दौड़न खातर। भाजन दौड़न खातर बुलाओगे तो उसके बाद जो है अगर हमने वो भी क्वालिफाई कर लिया, फिर बुलाओगे इंटरव्यू खातर। ठीक है, इंटरव्यू जो है तारा 150 नंबर का है भाई, और टोटल आप देखोगे तो 600 नंबर का जो है ओवरऑल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब कट ऑफ अगर आप देखोगे लास्ट ईयर में जाके, तो भाई अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की 310 भी रही है कट ऑफ, 320 भी रही है, 335 भी रही है। 2021-22 में जब वैकेंसी ही 171 आई थी, तो तारी कट ऑफ तकरीबन 335 के आसपास गई थी। बट फिर भी मान के चलो, अगर तारा स्कोर इन एनी कंडीशन, ठीक है, 340 के आसपास रहा होगा, तो तारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वैकेंसी कम आए ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहला मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है, हरियाणवी में एक बात बोला करें, चाहे तो जीत है चाहे गीत है। ठीक है, या तो बिल्कुल मेहनत करके बिल्कुल झंडे गाड़ दो, या फिर छोड़ दो। नू नहीं है आधे आधे बीच में अटके रहो भाई, पढ़ भी लू जी कर रहा है, नू भी कर दू नू भी कर दू। ठीक है, अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ लो, सिर्फ 5 महीने का समय बाकी है तार दो रहे, तो ज्यादा टाइम बाकी है भी नहीं। ठीक है ना, इन 5 महीना ने बिल्कुल अपना ध्यान एक जगह लगा लो कि भाई मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है, मेरे माँ बाप ने जो सपने देखे मैंने वे पूरे करने हैं। मेरी बात मान के अगर चलो, तो एक बात मैं कहूंगा, जिस दिन अफसर बन जाओगे उस दिन मौज हो जाओगी हर तरीके से। ठीक है, समाज में तारा रुतबा हो जाओगा, माँ बाप की इतनी इज्जत बढ़ जाओगी, जो लोग रिश्तेदार तरते जले हैं वे घर आके कहूंगा अरे यू बालक तो हमने बेरा था, लागण का बालक है, तो मेहनती बालक है, शुरू तो 1 नंबर पढ़िया करता ही। तो ठीक है, तो यह चीज है भाई। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करो कि भाई मैं एक अफसर बन सकता हूं। जितने भी बालक तुम देखो हो, वीडियो में देखो हो, जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं, या और भी कोई सिलेक्टेड बालक है तारे वर्गे हैं। ठीक है, मन तो 10 साल हो गए पढ़ाने ने, तो मैं देखने लग रहा हूँ कि भाई शुरू में बालक का बिल्कुल डर ऐसा रहा है, सपना लेकर है कि यार फलाना बंदा देखा था मैंने, वो अफसर बन गया, क्या मैं भी अफसर बन सकूं? तुम भी बन सकते हो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन की बात है। तो सबसे पहला काम जो तुमने करना है वो है मैनिफेस्ट करने का। मैनिफेस्ट करने का काम कैसे करते हैं भाई? मन में पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ। ठीक है, सिर्फ मैनिफेस्ट से भी काम नहीं चल रहा, तड़की उठ दे मैनिफेस्ट करने लग जाए, बन गया मैं अफसर, फलानी गाड़ी आ गई, ढिकड़ी आ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्ट का मतलब है सिंपल, अच्छा सोचो कि भाई मैं मेहनत करूंगा और ये जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, ये होता है मैनिफेस्टेशन, और उसके लिए मेहनत करो अपनी बढ़िया। ठीक है, तो ये है भाई। उसके बाद अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, कितनी कितनी वैकेंसी कब कब रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, 2026 के भी वैकेंसी पता नहीं है, कल आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो कल एग्जैक्टली हमें वैकेंसीज का पता चल जाएगा। उससे पहले आप देखोगे 2023 में 360 वैकेंसी थी, 22 में 253, 171, 209,
323, 466, 179 2017 में थी। तो आप देखोगे एवरेज जो है आपकी वही 250 वैकेंसी के आसपास आपकी एवरेज आ रही है, ठीक है। 2024 में 515 थी और 2025 में 416 वैकेंसी थी। कल के जो वैकेंसी आने वाली है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अब वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं कि भाई वैकेंसी का फर्क क्या पड़ा है, ठीक है। मान के चलो दो ऑप्शन है आपके, एक है कि वैकेंसी आती है 250, ठीक है। दूसरा है कि वैकेंसी आती है मान लो 400। यूपीएससी का सिंपल सा फंडा है भाई, 250 बालक चाहिए हमने जो बढ़िया बालक हो पढ़ने में, अच्छे नंबर लाकर बढ़िया फिजिकल फाजिकल करके क्लियर इंटरव्यू देकर, तो टॉप के 250 बच्चे चाहिए हमने, ठीक है। दूसरा सिनेरियो होगा हमने 400 बच्चे चाहिए अलग अलग फोर्स में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जो भी है आपकी, ठीक है। अब यूपीएससी का रूल है कि भाई जब भी रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट काटने हैं तो कम से कम 5 से 6 गुना बच्चे जो है क्वालिफाई करवाते हैं। मान के चलो कि भाई 250 वैकेंसी आई है आपकी और उसमें 6 गुना बच्चे लिए तो 25 के 150, 1500 बालका ने मौका मिलेगा, ठीक है। किस चीज का? पीटी देने का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपका इंटरव्यू देने का। इन 1500 में तो फिर जो है 250 टॉप के जो होंगे उन्हें काट लेंगे, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है कि भाई 400 बच्चे जो हैं लेने हैं, फाइनल वैकेंसी 400 आ गई अपनी, अच्छे 3 गुना करोगे तो तकरीबन 2400 बालक जो है आपके रिटर्न एग्जाम और पीटी वगैरह में वो क्वालिफाई करेंगे। अब एक चीज ये समझो, मान लो एक लिस्ट बनाऊं मैं बच्चा की, पहला नंबर जो टॉप रैंक होगा AIR 1 होगा जो 2026 का, ठीक है। और एक वो बच्चा जो 80,000 में बच्चे पे होगा, मान लो 80,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक वैकेंसी अगर 250 आ रही तो टॉप के जो है 1500 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो 400 वैकेंसी आई तो टॉप के जो है 2400 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। वैकेंसी कम आने में जो ये बच्चे हैं बेचारे 1500 के बाद वाले, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मौका नहीं मिलता इन पे अगर वैकेंसी कम आवे तो, ठीक है। अगर वैकेंसी ज्यादा आई, मान लो 400 वैकेंसी आई, तो तरले जो बालक है ना 1500 से लेकर 2400 के बीच के जो बच्चे हैं इनको मौका मिलेगा कि भाई तुम फिजिकल वगैरह दे लो, फिर इंटरव्यू होगा। ये कहोगे बालक सर पहला 1500 वाले हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा तो तरले कुकर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी घने वाला किसे हैं जो इंटरव्यू में घने बढ़िया नंबर ले आवे, ठीक है। रिटर्न में रो का मसा पास हो, बट इंटरव्यू में बढ़िया 110 नंबर, 115, 120 नंबर खींच दे, मीटर बढ़िया अपना लिस्ट में नाम नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो यह चीज है भाई। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, वैकेंसी आ गई अगर ज्यादा तो आपकी कट ऑफ भी कम जाओगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचो कि भाई 1500 में तो 250 बालक लिए और इधर था 400 लिए, तो ऊपर के टॉप जो आपके 250 और 400 के बीच का जो डिफरेंस है वो कट ऑफ ने जो है नीचे कर देता है, ठीक है। तो अब मान के चलो कट ऑफ का तो एग्जैक्टली मैं आपको कल बता पाऊंगा वैकेंसी देखने के बाद, बट फिर भी एक वो देखो कि भाई आपका कितना वो होना चाहिए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। पेपर वाइज बताता हूं आपको सेफ स्कोर हमने कितना चाहिए भाई, किस हिसाब से आप प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। पेपर 1 का तकरीबन जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल चल रहा है और आपकी कट ऑफ मुश्किल होती जा रही है, कट ऑफ नहीं सॉरी पेपर आपका जो मुश्किल होता जा रहा है, उस हिसाब से पेपर 1 का टारगेट रखो अपना कम से कम 130 से लेके 140 के बीच में, ठीक है, कि भाई मैंने इतने नंबर ले आने हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का टारगेट रखो, पहला टारगेट तो ये कि भाई पेपर पूरा करना है, उसके बाद मैंने 90 से लेकर 100 नंबर ले आने हैं, ठीक है। मान लो आपका ये टारगेट है 130 से 140 पेपर 1 में, 90 तो 100 पेपर 2 में। और इंटरव्यू में कोई एवरेज बच्चा भी है, बहुत बड़े किसे हैं भाई जिमन तो इंग्लिश नहीं आती बोलनी, ठीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, कम्युनिकेशन में गैप है, ठीक है, हिंदी का हूं मैं तो बचपन से हिंदी पढ़ा हूं, तो भी जो है इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्कोर भी अगर आप लगा कर चलोगे इसमें 90 नंबर तो 100 नंबर फिर भी इसमें मान लोगे तो तकरीबन तारा स्कोर जो है 340 के आसपास बन जाएगा। ये बात इसी है, वैकेंसी कम होंगी तो नंबर जो है ये नंबर ज्यादा चाहिए, वैकेंसी जितनी ज्यादा होंगी तो उतना नंबर ये कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान के चलो 2000 आपकी जो 22 की वैकेंसी थी 171, उस टाइम पे 340-45 पे कट ऑफ लगी थी जनरल की। इस बार जनरल की कट ऑफ जो है 300 आई थिंक 17 के ऊपर लगी है। तो ये इतना फर्क जो है तभी आता है जब वैकेंसी आपकी ज्यादा हो और पेपर का जो लेवल है आपका वो टफ हो, ठीक है। तो आपका टारगेट जो है 340 नंबर का है फिलहाल के लिए, बाकी वैकेंसी अगर ज्यादा आएंगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी का जब पता चल जाएगा तो मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर कि भाई कितना टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो थी कि भाई कितने नंबर का आपके दिमाग में लेके चलो भाई, मैंने कुछ भी करो, मैंने पेपर 1 में 130 से 140 नंबर लेने हैं, पेपर 2 में 90 से 100 नंबर लेने हैं और इंटरव्यू में 90 से 100 नंबर लेने हैं, ठीक है। यू टारगेट है। ये बात आवे है कि सर बहुत सारे बालक किसे हैं कि मास्टर जी अब ने कितने तैयारी करा, हम के करा के नहीं करा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। घने बालक ऐसे देखे मैंने
को बालक सीडीएस का पेपर दे रहा है बेचारा, कई एसएसबी जा लिया, एसएसबी नहीं पट रही है तक कितनी देर होगी, ठीक है। को बालक 15 एसएसबी दे ली, 20 एसएसबी दे ली, ठीक है। को बालक जस्ट तैयारी करनी स्टार्ट कर रहा है। हर तरीके का बच्चा दुखी है भाई, सीधी सी बात है। जिस बच्चे का जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप मान के चलो आप स्ट्रगलर फेज में ही रहोगे, ठीक है। सीडीएस वाले जितने भी बालक हैं, एफकेट वाले जितने भी बालक हैं, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, सलाह दूंगा, जितने भी हरियाणा के बालक है एटलीस्ट भाई, तारा बड्डा भाई मान लियो 30 साल मेरी उम्र होगी है, 30 तो ऊपर का ही हो गया हूं मैं, ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, तो कम से कम भी इसे बालक तो मिला हूं मैं भाई, 8-8, 10-10, 12-12 एसएसबी दी है, बट को नहीं हो रही कितने भी, ठीक है ना। वे अगले बताते आई अगर भाई कित तेरे में कमी है, कित इंप्रूव करना है। तो सीएपीएफ एग्जाम में ढंगते 1-2 साल दे लो और तारा एग्जाम जो है अच्छे डालता क्लियर हो जाओगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा यू है। उसके बाद जो है तैयारी करनी है, बढ़िया डाल करनी है तो करो, समस्या क्या है, सेल्फ स्टडी कर लो, बढ़िया चीज है। अगर कोई गाइड हम करने लाग रहे हैं, पेपर 2 का फ्री में पढ़ाने लाग रहे हैं, पेपर 2 की 1 की भी जो है कई सीरीज ऐसी है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पीवाईक्यू फ्री में पढ़ाने लाग रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, सौदा सारा है यूट्यूब के ऊपर। बाकी कई बालक ऐसे हैं सर हमने तो टाइम कम है, इसे बार जो है एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके खातर स्पेशल कोर्स कुछ हमने लॉन्च करने वाले हैं और कुछ कर दिए हैं, तो वो उनकी जानकारी एक बार दे दूं, जो भाई इंटरेस्टेड हो अपना जो है देख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे बैच है भाई, अर्जुन बैच है, ये आपका स्टार्ट होगा 23 तारीख तक, ठीक है। 23 फरवरी तक जो है अर्जुन बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में आपका कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कराए जाओगे, ठीक है। पेपर 1 रिकॉर्डेड रहेगा, पेपर 2 की चलेंगे इसमें लाइव क्लास। जिस भाई ने पेपर 2 में समस्या हो कोई भी, मास्टर जी मेरे पेपर 2 नहीं आता कति समझ में, कुकर करना है कुकर नहीं, कति परफेक्ट बना देंगे, बिल्कुल जमा घोड़े वर्गा कर देंगे। यू वाला कोर्स ज्वाइन करो, पेपर 1 और 2 दोनों का। अगर किसी ने जी पेपर 1 का तो हो गया मेरा, पेपर 1 में समस्या नहीं है, पेपर 2 नहीं आना मेरा समझ में, कुकर करूँ के करूँ, तो यू पेपर 2 का कोर्स है भाई, यू ज्वाइन कर सको। हम इसमें पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पेपर 2 की लाइव क्लास भी मिल जाएगी, और पेपर 2 की जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद कई बालक ऐसे हैं मास्टर जी घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती, फोन में सिर दुखन लाग जाए, व्हाइट स्क्रीन पे दर्द हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो भाई तारे खातर ऑफलाइन बैच भी है हमारे दौरे, ठीक है। 100 दिन का जो है आर्मर बैच शुरू कर रहे हैं 21 तारीख तक। तो जिस भाई ने ऑफलाइन आकर पढ़ना है, ऑफलाइन क्लासरूम में मास्टर आई गिले हमारे आमे शामी बैठ कर पढ़ना है, यू बैच है तारा जाके ज्वाइन कर लियो। कोई भी समस्या हो तो शामी ऑन द स्पॉट बता देंगे, ठीक है। यू है कंप्लीट पेपर 1 और 2 का कंप्लीट बैच, इनमें टेस्ट सीरीज पेस्ट सीरीज जो भी होंगे आगे के सब गदम गोल सारा सौदा कर दिया इकट्ठा। यू बैच हमारा फाइनल बैच है, ठीक है। उसके बाद यू है हमारा प्रतिज्ञा बैच। इस बैच में तारा पेपर 2 कंप्लीट बिल्कुल 0 तक सिरे तक कराओगे। कति ईसा वालक चाहिए मैंने जिन्हें पेपर 2 का पी भी नहीं दे रहा हो, ठीक है, एक्सपर्ट बनाओगे। हमारा टारगेट है भाई 100 नंबर दुआने था पेपर 2 में, कुकरे भी दुआऊंगा, ठीक है। कोई भी बालक जिन्हें पेपर 2 में कोई भी समस्या हो, अगर जी हमने नहीं आंदा कुछ पेपर 2 में, तो हम यू बैच ज्वाइन कर सको हो। ऑनलाइन वाले बालक जो घर तक नहीं आ सकते दिल्ली भाई, तम यू ज्वाइन कर सको, ठीक है। ये 4 बैच हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, यू व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करो कि मास्टर जी मेरी तो यह समस्या है या क्लेश पत्थर है हमारे जीवन में, और मेट दो, ठीक है। जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और जितने भी हरियाणा वाले भाई हैं, तारी भी कोई समस्या है भाई, तारा भाई बैठा है, तो हमने कोई भी दिक्कत आवे दिल्ली ऑफिस में कद्दे आगा मिल लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तैयारी करो बढ़िया भाई, सीधी सी बात है, अफसर बनना है, कोई छोटा एग्जाम नहीं है, अफसर का एग्जाम है, लेवल 10 की जॉब है, बढ़िया अफसरी डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। बहुत ही शानदार नौकरी है, मजा आएगा आपको इस जीवन में जो है ये नौकरी करके, ठीक है। उसके बाद बढ़िया सुविधा वगैरह सब कुछ है, उसकी वीडियो बना दूंगा मैं, किक चीज मिले है, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी है सब सौदा, ठीक है। तैयारी करो बढ़िया, कोई भी समस्या तारा भाई बैठा है बताओ जी ये दिक्कत है, सारी दिक्कत मेट देंगे, ठीक है। बाकी एक काम जरूर करियो, तो हम कमेंट करके जरूर जाइयो आज की इस वीडियो तले कितके हो दम। मैं भाई हरियाणा सोनीपत का हूँ, थम बताओ थम कितके हो, ठीक है। कमेंट करके बता दो एक बार बढ़िया, अपने शहर का नाम लिख दो और राज्य का नाम लिख दो। थैंक यू सो मच। मेरा तो लगा हमारे कितने भाई कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी बहन बेटी हैं वे भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी सिस्टर हैं, छोटी बहन है, सारी छोटी हैं ऑब्वियसली, आप तैयारी कर रहे हो तो 25-27 की एज होगी आपकी मैक्सिमम, मैं आपसे बड़ा ही हूँ, तो आप मेरी सारी छोटी बहनें हो, तो कमेंट कर दो। कोई भी आपको समस्या हो तैयारी में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।